नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां बड़ा हादसा होने से बचा, कहां आयोजित किया गया हरियाली तीज का कार्यक्रम, साथ ही जानेंगे कहां जमीनी विवाद में दबंगों ने मारपीट के साथ फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। भारतीय शिशु रोग अकादमी शाखा की ओर से राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के कार्यक्रम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अलीगढ़ में महानगर के मैरिस रोड स्थित एक होटल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ ने की, जबकि संचालन सचिव डॉक्टर रजत कुमार ने किया। इस दौरान कार्यशाला में देश के अलग अलग शहरों से आए हुए बाल रोग विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए और वहां मौजूद चिकित्सकों को क्षय रोग के उपचार और उसमें की जाने वाली कई जांचों की जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर रजत कुमार ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से अलीगढ़ आईएपी शाखा की पहली बार इस तरीके की कार्यशाला का आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ और आगे भी इस तरीके के आयोजन होते रहेंगे। अब क्या उद्देश्य? ये आईएपी अलीगढ़ ब्रांच को नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए वर्कशॉप मिली थी यूपी स्टेट की तरफ से। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर का प्रोग्राम है जो सेंट्रल आईएपी के तहत चल रहा है और पहले हर स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है, जिससे कि हम उस ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं और हमको क्या क्या करना चाहिए। हम एक जनरल अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं और पब्लिक में उस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें एलिमिनेशन करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। तो मैं आईएपी अलीगढ़ ब्रांच का प्रेसिडेंट डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ इस बात को ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ख़त्म ना की जा सके, और जो भी चीज़ें हैं वो हम कोशिश करेंगे सब पब्लिक तक पहुँचे। और आप लोग अपने जो अगर किसी को 2 महीने से ज़्यादा का 2 हफ्ते से ज़्यादा का बुखार है, खांसी है, भूख नहीं लग रही है, कमज़ोर हो रहा है बच्चा, तो वो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें, जांच करवाएं, जिससे कि हम अपने देश की ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करें। सरकारी स्तर पर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका अपना सहयोग कर सके, इसके लिए किस तरह का समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जो राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम उन्मूलन कार्यक्रम उसके लिए हमारे निजी चिकित्सकों और सरकारी विभागों द्वारा जो भी योगदान दिया जा रहा है, वो जब तक दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जो 2025 तक में टीबी मुक्त भारत का निर्माण करना है, उसको तभी हम प्राप्त कर सकेंगे। जहाँ तक बात है सहयोग की, हमारे और प्राइवेट चिकित्सकों के बीच में कहीं ना कहीं एक कड़ी को पूर्ण किया जाता है। उनके द्वारा रोगियों का चिन्हांकन किया जाता है, तत्पश्चात जो निःशुल्क औषधि वितरण है, जो समय समय पर जांच के कार्यक्रम हैं या जो किसी भी प्रकार की औषधियों का जो रेजिस्टेंस संज्ञान लिया जाता है, वो सभी उपकरण हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में भी, दीनदयाल उपाध्याय में भी, मलखान सिंह में भी ये सभी जांच की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। साथ ही साथ जो चिन्हित रोगी हैं उनको 500 रुपये प्रति माह निक्षय योजना के तहत और हमारे जनपद में माननीय राज्यपाल के द्वारा जो कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, सभी टीबी रोगियों को हमारे विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों के द्वारा, हमारे निजी चिकित्सकों के द्वारा, सरकारी चिकित्सकों और विभागों के द्वारा भी गोद लिया गया है और उनके द्वारा प्रति माह उनकी देखरेख, प्रति माह उनके पोषण संपूरक के रूप में बास्केट डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरह दूसरे का सहयोग करते हुए जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। सचिव डॉक्टर विनोद कुमार, ये कहना चाहूँगा, मैं आईएपी का सचिव, मैं ये कहना चाहूँगा आज का अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा। देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे यहाँ स्पीकर्स आए, प्रोफेसर डॉक्टर हरिंदर सिंह सर जो डायरेक्टर प्रोफेसर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के, और सेंट्रल आईएपी के लिए बहुत सारे मॉडल्स बना चुके हैं, और डॉक्टर DM गुप्ता जी वाराणसी से, डॉक्टर सक्सेना
डिपार्टमेंट से डॉक्टर अलका गवाल जो हमारी IAP की प्रेसिडेंट है, गाजियाबाद से भी यहाँ पर आई है। तो सभी वक्ताओं ने ये जोर दिया है कि टीबी की जो नई जांच है CB0 और जैविक नमूना लेके ये जांच जो है ज़्यादा कारगर है। बाकी और जांचें भी सपोर्ट करती हैं टीबी को डायग्नोज करने के लिए, जैसे एक्सरे टेस्ट है, ब्रोंकोस टेस्ट है, लेकिन 40 से 50% जो करेक्ट जांच अब आजकल है वो CB0 है और जैविक नमूने से जो जांच होती है वो है। बाकी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा हम टीबी की डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें हमारे आज CMO सर ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने भी पूरा हम लोगों को कोऑपरेशन का जो है आश्वासन दिया है कि IAP अलीगढ़ के साथ मिलकर चलेंगे और ये प्रण किया है कि हम लोग भारत से टीबी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। मैं भी यही चाहूँगा कि हमको हमारे मरीज, हमारे और साथी डॉक्टर्स ये सपोर्ट करें कि हम जिससे कि टीबी को। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के पुराने बस स्टैंड पर दिल्ली से आ रही एक वैन के डिवाइडर से टकरा जाने से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। वैन के टकराने से वैन के शीशे चकनाचूर हो गए, तो वहीं मौके पर गाड़ी चालक वहां से फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को टोइंग वैन की मदद से वहां पर से हटवाया, जिस पर एक राहगीर ने पुलिस कोतवाली में वैन काफी स्पीड से आ रही थी इस बात की जानकारी दी। अच्छा, किधर से आ रही थी? इधर से दिल्ली साइड से आ रही थी। कौन सी जगह ये? अलीगढ़ पुराना बस स्टैंड। अच्छा, बस डिवाइडर पे चल गई तो ड्राइवर वगैरह कहाँ गया? भाग गया? कैसे भाग गया, पता ही नहीं लगा। ड्राइवर का कोई पता नहीं लगा जो है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मैरिज रोड स्थित एक निजी होटल में आज रंगोली क्लब की ओर से हरियाली तीज का कार्यक्रम किया गया, जिसमें शहर के प्रमुख व्यापारी और उद्योगपति परिवारों की महिलाओं ने हिस्सा लिया। रंगोली क्लब संस्था के अध्यक्ष रविवाला गुप्ता ने बताया कि रंगोली क्लब केवल महिलाओं का संगठन है, जिसमें सभी त्योहारों पर महिलाओं के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। साथ ही महिलाओं को जागरूक करने की प्रेरणा भी दी जाती है। मैं रविवाला नाम से, मेरा नाम है कृष्ण रविवाला बोलते हैं, और रंगोली प्रोग्राम हो रहा है। हमारा क्लब बना है रंगोली क्लब का, तो यहाँ करीब 100 महिलाएं हमने जोड़ी हैं। इसी साल जुड़ा है, अभी नया बना है। क्या मोटिव रहेगा महिलाओं को जोड़कर, मतलब किस तरीके का संदेश? ऐसा है ना, सब किट्टियों से जा के उठ गई हैं, तो हम चाह रहे हैं कि अब सब लोग एंजॉयमेंट करें। एंजॉय सिर्फ एंजॉय। और किस तरीके का नया ऐसा होगा जो महिलाएं जुड़ रही हैं? इसमें जुड़ गई है कि किट्टी करती है ना, हाउस ही खेलती हैं, सब पागल हो गए उससे। उसकी वजह से अब सब एंटरटेनमेंट कर रही हैं, और मैं उनको बाहर भ्रमण कराती हूँ, बाहर ले जाती हूँ और यहाँ भी काम कराती हूँ। तो ये ना कोई बंद वाला कार्यक्रम, ये पहला कार्यक्रम है जो बंद में हो रहा है। मेरा होता है खुले तुम रहो, खुले प्रोग्राम रहे है। हाँ, आज हरियाली तीज का प्रोग्राम है। तो हम लोग तो ज़िंदगी दे रहे हैं, क्योंकि हम जिंदगी के इस मोड़ पे आ गए हैं कि अब हमें सिवाय एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हरियाली तीज के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। हरियाली तीज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा है, जिससे कि ये आगे हरियाली तीज आने वाली है। क्या नाम है आपका, किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है? मैं मिसेस पीटी वाड्रा हूँ। आई एम इन्वाइटेड फॉर दिस प्रोग्राम रंगोली क्लब जो रवि बालाजी ने शुरू किया है। इसमें 100 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। वो एनुअल 4 प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें सारे महिलाओं का मनोरंजन होता है। आज उन्होंने तीज फेस्टिवल के ऊपर प्रोग्राम किया है। एक बारी वो सारे मेंबर्स को मथुरा ले गई थी, एक बारी उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन पे पिक्चर दिखाया था वाड्रा सिनेमा में, एक बारी उन्होंने सारे मेंबर्स को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पिकनिक मनाया था। तो ये प्रोग्राम है तीज फेस्टिवल की सेलिब्रेशन के लिए, जिसमें सारी महिलाएं गाना, स्किट, भजन, ये सब प्रस्तुतियाँ पेश करेंगे। हाँ जी, नहीं, यही है कि सारे को मिलजुल कर खुशियाँ से ये प्रोग्राम को एंजॉय करें और आपस में सबकी सेलिब्रेशन का महोत्सव हो, तो सबको। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ की छात्राओं ने नेशनल और इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खेलकर अलीगढ़ का नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। यहां के खिलाड़ियों ने गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों तरीके के मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इस मौके पर पदक जीतकर आए खिलाड़ियों का धर्म समाज महाविद्यालय के सभागार में सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। खिलाड़ियों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि हम इसी तरीके से अपने अलीगढ़ जनपद का और भारत का नाम रोशन करते रहेंगे। मैं खुशी बघेल राष्ट्रीय पदक विजेता, मैंने कांस्य पदक जीता है और मैं डीएस कॉलेज की छात्रा हूँ, बीए सेकेंड ईयर की, और मेरा चयन इंडिया कैंपर रोहतक एमपी में हो गया है। तो वहाँ पे मैं अच्छी तैयारी करके अपने देश के लिए पदक लेकर आऊँगी और अच्छे से मेहनत करूँगी और आगे बहुत आगे जाऊँगी। मैं बीएस कॉलेज में इतनी सर के अंडर में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा स्टेट डेयरिंग में मुजफ्फरनगर में सिल्वर मेडल पड़ा है। मैं राष्ट्रीय चैंपियन के अंडर में ये सभी बालिकाएं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती हैं। ये यहाँ से इनका चयन राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप के लिए तमिलनाडु में हुआ, जहाँ पे कुसुम बघेल नाम की बॉक्सर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक प्राप्त किया तथा दूसरी चैंपियनशिप तो मुजफ्फरनगर में 7 से 10 तारीख को हुई थी। उसमें प्रतियोगिता में अनम खान बेस्ट प्रमोटिंग बॉक्सर चुनी गई और मैं सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। नीतू कुमारी सिल्वर मेडल, अजरा परवीन ब्रॉन्ज मेडल और कशिश प्रजापति इनका भी ब्रॉन्ज मेडल रहा। इन बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के आधार पे इनका चयन राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता के कैंप के लिए हुआ और मुझे आशा। मेरा नाम अनम खान है, बीएस कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैं क्रिकेट सर के अंडर में ट्रेनिंग करती हूँ। मेरा मुजफ्फरनगर में जो स्टेट हुई है उसमें सिल्वर मेडल पड़ा है और मेरा नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के नगला मानसिंह की रहने वाली एक महिला ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते दबंगों से उसका विवाद हुआ। महिला ने बताया कुछ दबंगों ने उसके और उसकी बेटी के साथ मारपीट की, जिसमें वो दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायल मां बेटी को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। मेरा नाम इंद्रवती है। कहाँ से आई हैं आप? नगला मानसिंह बड़े मंदिर के पास। थाना कौन सा पड़ता है? गांधी पार्क। अच्छा, क्या हुआ था? मेरा पति वहाँ पे ढकेल लगाते हैं जूस की, मैं अकेली देख के मुझे मारपीट करते हैं, वो मलखान से मारपीट करके भज जाता है। अच्छा, किसने मारपीट की है? सुबह मलखान ने की, अब गुड्डा ने की है। अच्छा, किस चीज़ से मारपीट की है? सरिया से। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? क्या हुआ था? किस वजह से मारपीट की है? कोई पुराना विवाद चल रहा था? हाँ चल रहा है। तो पुराने विवाद के चलते हुए मारपीट की है? हाँ, कह रहे हो केस या तो वापस ले ले, ना तो जानते ही मत दूंगो। अच्छा, केस डाल दो। तो आप में कितने लोगों को चोट लगी है? जो है मेरी बच्ची की, मेरे 2 लोग घायल हैं। थाने में शिकायत कर दी है? मेरी बच्ची के अरे ना तो तू केस वापस कर लेना तो जानते ही खत्म कर दूंगा मैं। अच्छा, हाँ, जो तू जो कर रहा सो कर लिए मेरे संग। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी ने अपने जन्मदिन के मौके पर खुली तलवार से केक काटकर वीडियो शेयर किया और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देखेंगे कि बीजेपी नेता कैसे अपने समर्थकों के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए खुली तलवार से केक काटकर बड़ी खुशी से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव मोरकी नगला में 2 पक्षों के बीच हुआ जमीनी विवाद न्यायालय में चल रहा था। इसके बावजूद कुछ दबंगों ने जबरन खेत में मेल डालना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने खेत में पड़ रही मेड़ का विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडे से हमला करते हुए उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में इसी बीच एक शख्स को गोली लग गई। गोली लगते ही दबंग मौके से फरार हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शख्स देवेंद्र कुमार को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा और मामले की कार्यवाही करने की बात कही है। आप अपना नाम बताएं। रविकांत। रविकरण। कहाँ रहने वाले हैं आप? मोर की नगला। ये थाना कौन सा आपका? टप्पल। ये जो घायल है कौन है आपका? भतीजा। क्या नाम है इसका?
देवेंद्र, क्या हुआ है इसके साथ? एक खेत पे जंगल में गया और दूसरे पार्टी वाले ने गोली मार दी। पड़ोसी खेत वाले ने गोली मार दी, तो क्यों मार दी गोली? न मालूम का बात। कोई पता नहीं है आपको क्या बात थी? हम तो घरे। अच्छा, घर पर है। कोई खेत वेत का तो रंजिश नहीं है? वो रंजिश ही तो रंजिश दूसरे थी। क्या रंजिश थी? उनकी खेत में नाम करो पहले। हाँ, वहाँ के पैसा ना दिए पूरे। हाँ, फिर वहाँ दाखिल खाट करवा दी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरेंद्र। आपके पिताजी का नाम? रविंदर। कहाँ के रहने वाले हैं हरेंद्र? मोर। थाना कौन सा लगता है आपका? टप्पल। ये जो घायल है कौन है? मेरा भाई। छोटे भाई हैं आपके, क्या नाम है इनका? देवेंद्र। क्या हुआ है इनके साथ? गोली मारी, ऐसा बीच बचा करने जा रहे थे हम। गोली मारी है इनके? किन लोगों ने गोली मारी है? शिव कुमार फौजी। ये कौन लोगों ने? शिव कुमार फौजी वगैरह? ये इनका है जमीन। ये गांव के लोग हैं आपके? हाँ, गाँव के। अच्छा, क्या कारण रहा कि उसने गोली मार दी? इसलिए जमीन का मेड़ लगाने आए जबरदस्ती। ज़मीन किसकी है? जमीन हमारे ताऊ की। ताऊ की है। तो वो लोग आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती मेड़ लगाने आ रहे थे? हाँ। फिर क्या हुआ, पूरी बात बताइए। और हमने कही थी, हमारे ताऊ ने कही थी कि केस चल रहा है कोर्ट में, केस का फैसला हो जाना जब लगा लेना। वो ज़बरदस्ती राम चला, फिर इसने हमारे ताऊ का गोली मारने चला, इसने उसको छोटे वाला क्या रोकने से करी तो उससे यहाँ पर मारा, कोई तैयार नहीं किया था पहले तो। फिर एकदम छूट के दूर जाके थोड़ा सा गोली मार दी थी। कितने लोग थे वो? और ये 3-4 लोग थे। आप बता रहे हैं कि हमारा कोई खेत का विवाद चल रहा है। कितने समय से खेत का विवाद है? ये तो मतलब अभी हुआ है 1.5 साल, 1 साल से हुए। 1-1.5 साल से खेत का आपका विवाद चल रहा है। कितनी जगह है वो? कितना खेत है वो? तो मतलब 3.5 बीघे खेत हो, मतलब खेत तो हमारा 12 बीघे चक है वो। हाँ। 3.5 बीघे चक को अपने मेड़ लगाना चाहते। अच्छा, जो 3.5 बीघे का चक है उस पर मेड़ का मामला है, और जो आप बता रहे हो ये मामला कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, आज वो आता है दबंगाई दिखाते हुए और पहले आपके ताऊ के साथ मारपीट करने का प्रयास करता है। ताऊ का क्या नाम है आपके? ताऊ का नाम वीर सिंह। सुखवीर सिंह। तो ताऊ की वो 3.5 बीघे जो चक है उस पर जबरन उसने मेड़ लगाने का प्रयास करा। हाँ जी। आपने इसका विरोध करा, आपके भाई ने विरोध करा? हाँ जी, हम तो बीच में गए तो उसने तो पहले यहाँ पर गाल के छोटा वाले को, हाँ। फिर से एकदम जाके गोली मार दी। पहले ताऊ के साथ की मारपीट? हाँ, ताऊ के साथ। जब वो आपका भाई बीच बचाव में पहुंचा तो उसने गोली मार दी। जब पुलिस को कंप्लेंट करी आपने? फोन ही उठाया, मैंने 112 का फोन किया था, उठा ही ना रहा था। थाने वगैरह गए थे? थाने करी कंप्लेंट पुलिस को? किसी को गिरफ्तार करा पुलिस ने? अभी नहीं, अभी तो मालूम ना, हम तो यहाँ पे चले आए। वो लोग फरार हैं या भाग गए हैं? मतलब फौजी था, वो तो गोली मारने से संग जब भाग गया। क्या नाम है उनका? कहाँ पर यहाँ पर अब? यहाँ इस समय कहाँ हो? मलखान सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ। पुलिस। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।